Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's maths time for class 5. Today we are going to start exercise 7C, which is all about triangles. You have been previously studying many things about triangles, but today we are going to learn about types or categories of triangle. Today we will study about types by side. Okay, there are three types of triangle by side, in which number one is equilateral triangle. As you can see, as you can understand it with its name, equilateral triangle has three equal sides. Sides आप previous पढ़ चुके हैं बेटा. ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, here you can see the example. There are three equal sides of this triangle. इक्वल हमें कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली हमें मेजरमेंट से पता चलेगा. अगर तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होगी, दैट मीन्स दे आर इक्वल. यहाँ पे बेटा आप कुछ सिंबल देख रहे हैं इक्वालिटी के. ये पर्टिकुलरली ट्राइंगल्स में इक्वल साइड्स शो करने के लिए यूज होते हैं. ओके, देन नंबर 2 इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. Isosceles triangle has two equal sides. इक्विलेटरल में कितनी इक्वल साइड्स होती हैं? 3. और आइसोसेलेस में 2 equal sides होती हैं. Here you can see a triangle which has 2 equal sides. Okay, and the third one is not equal to them. That's why it is isosceles triangle. Number 3 is scalene triangle. Scalene triangle has all different sides. That means it is completely opposite to the equilateral triangle, that it has no equal side. Okay, its all sides are different. Now let's solve question number 4 of page number 134 of exercise 7C. The question is, measure the sides of these triangles and write their names: equilateral, isosceles और scalene. बुक में ये क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह दिया गया है बेटा. ठीक, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? सबसे पहले इन तमाम ट्राइंगल्स की साइड्स मेजर करनी है और मेजरमेंट करके आपको ये बताना है कि ये किस ट्राइंगल बाय साइड की कैटेगरी में लाई करता है, यानी कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है और स्केलिन है. ऑलराइट, लेट्स सॉल्व पार्ट ए. हियर इज अ ट्राइंगल गिवन टू यू एंड यू हैव टू पुट अ स्केल लाइक दिस. एक ट्राइंगल है बेटा और इसकी आपकी फर्स्ट साइड आपको मेजर करनी है. आपको पता है मेजरमेंट हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं और ये मेजरमेंट कहाँ तक लाई कर रही है बेटा? ये 2 सेंटीमीटर तक लाई कर रही है. ये भी आपको पता है मेजरमेंट हमेशा हम लाइंस की मोस्टली किस यूनिट में करते हैं? सेंटीमीटर्स में करते हैं. तो सेंटीमीटर साइड से अपना स्केल इस तरह प्लेस करें. ओके, और मेजरमेंट कर लें. अब ये 2 सेंटीमीटर्स है. इसको लिखेंगे किस तरह आप बुक में? सी, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. सेम एज वी हैव टू मेजर साइड 2. ऑलराइट, यू हैव टू पुट स्केल लाइक दिस टू द साइड 2. और ये भी कितनी मेजरमेंट है बेटा? इसकी भी 2 सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट है. फिर बता रही हूँ, हमेशा मेजरमेंट 0 से स्टार्ट करते हैं. आप देख सकते हैं स्केल मैंने 0 से प्लेस किया है और 2 सेंटीमीटर्स तक इसकी मेजरमेंट है. वी हैव टू राइट इट लाइक दिस. ओके, देन मेजर द थर्ड साइड लाइक दिस. प्लेस योर स्केल फ्रॉम 0 to onwards. थर्ड साइड मेजर करेंगे बेटा तो ये भी 2 सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट है एंड वी हैव टू राइट इट लाइक दिस. ऑलराइट, अब ये तीनों साइड्स क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर्स की हैं बेटा, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ये आइसोसेलेस है, स्केलिन है और इक्विलेटरल है. कौन सा ट्राइंगल है ये? यस, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस इन योर बुक. ओके, इस तरह के आपने अपनी बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द फर्दर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल स्टडी टाइप्स बाय एंगल्स, in which number 1 is right angle triangle. Right angle triangle has one right angle. बेटा इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि
इसका एक एंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा। अब राइट एंगल बेटा कितने डिग्रीज का होता है? यस, इट इज़ ऑफ 90 डिग्रीज। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल 90 डिग्रीज का होगा तो वो कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जाम्पल। इसमें आप देखें ये एंगल जो आपको नज़र आ रहा है ये राइट एंगल है, बाकी इसके एक्यूट एंगल्स हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ ए right angle triangle. Clear? Then let's move forward towards number 2, acute angle triangle. Acute angle triangle has all acute angles. ठीक है, इसके तमाम एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट होंगे. You can see this triangle, its all three angles are acute angles. Okay? Then number 3 is obtuse angle triangle. That means it has one obtuse angle, and you can understand it with this figure. It has one obtuse angle and rest of the angles are not obtuse. That's why it is obtuse angled triangle. Clear? Now let's solve question number 5 of page number 134. And that the question is, look at the figures carefully and write the letters in the correct column. ओके नीचे कुछ फिगर्स आपको दी गई हैं जिसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, कुछ लेटर्स गिवन हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन फिगर्स को केयरफुली देखें और ये बताएं कि कौन से कॉलम में आएंगी नीचे। अब नीचे कौन से कॉलम्स गिवन है बेटा? दे आर राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके सो लेट्स टेक अ लुक। राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से हैं इसमें? क्या ए राइट एंगल ट्राइंगल है? नो. बी? नो. सी? yes, it is a right angle triangle and same as D. That means C and D are right angle triangle and we have to write it like this in your book. Clear? Then acute angle triangle. Acute angle triangle जिसके तमाम एंगल्स एक्यूट हों तो बेटा वो सिंपली नज़र आ रहा है फिगर ए, फिगर बी एंड देन सी डी तो नहीं हो सकता क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है. देन फिगर ई इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड वी हैव टू राइट इट लाइक दिस इन योर बुक. क्लियर? देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आर what? Yes, they are F and G. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्ट्यूज एंगल्स नज़र आ रहे हैं एंड वी हैव टू राइट इट लाइक दिस इन योर बुक. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन योर बुक. बेटा सर्कल्स आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कॉलम्स के अंदर आप अल्फ़ाबेट्स इसी तरह लिखेंगे. ओके now you can easily solve the home assignment which is question number 4 and 5 of exercise 7C. You have to do it in the book. These questions are already explained in the video beta. Okay, hope you easily understand and can solve these questions. Thank you so much. Allah Hafiz.